बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर बोले, अच्छा शासक था औरंगजेब, धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू बोले, औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा। अपने एमएलसी के बचाव में आई जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी। औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। फिलहाल मौजूदा सत्र से किए गए निलंबित। अबू आजमी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले, उन्हें जेल में डालना चाहिए। सुना है वो हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता की 15 साल का कुशासन देखा है। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर लल्लन सिंह बोले, लालू प्रसाद यादव के राज में न सड़कें थी और न गांव में बिजली। नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। बोले, कहा, हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तानी अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले, हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दे को हल करने का काम किया है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का बयान। कहा, कश्मीर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका हम समाधान तलाशें। कश्मीर भारत का है, यहां भारत का संविधान है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद का जयशंकर पर बयान। कहा, पीओके भारत का हिस्सा, इसे लेकर संसद में पहले ही प्रस्ताव हो चुका है पास, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। बबर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लजार मसीह यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार। पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लजार। हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बबर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी। कौशाम्बी के पुलिस स्टेशन में मजार मसीह से पूछताछ। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने की एसटीएफ की तारीफ। कहा, ऐसी साजिशों को नाकाम करने में लगी है एसटीएफ। उम्मीद करते हैं इसी सजगता से आगे भी काम होगा। 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एडमिरल डेविड जॉनसन से चीन को लेकर भी बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के करीब दक्षिणी हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई बीजेपी की चिन्मयी अंजी रेड्डी। जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी तेलंगाना को इतना भूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा, अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता। कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी वही मान्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वाले लोगों का लगातार बड़ी संख्या में सीएम आवास जाकर बधाई दे रहे हैं लोग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कनेक्ट 25 नाम की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का न्योता। ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मिला आमंत्रण। राघव चड्ढा बॉस्टन में दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इनोवेशन और लीडरशिप पर करेंगे चर्चा। निमंत्रण पर राघव चड्ढा बोले, इस अनुभव से भारत के नीति निर्माण में और ज्यादा प्रभावी योगदान दे पाऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर विवाद। एएमयू प्रशासन ने कहा, कोई भी नई परंपरा शुरू होने नहीं दी जाएगी। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की मांगी थी इजाजत। प्रशासन ने कहा, हर साल जिस तरह होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह मना सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। रामनगर में 10 मार्च तक चलेगी बाबा बागेश्वर की कथा।